आज एक विशुद्ध भाव प्रस्तुत किया। एक बार की वार्ता है, हमारे दुर्वासा ऋषि त्रैलोक का भ्रमण करते हुए आज स्वर्गलोक में पहुंचे हैं। ये कथा इसलिए श्रवण कराई कि श्री मदान्ध होने पर क्या फल होता है। स्वयं देवराज इंद्र जैसा देवता भी अगर मदान्ध हो जाए तो उसकी क्या गति होती है, ये भाव प्रस्तुत किया। आज दुर्वासा ऋषि जब स्वर्ग में पहुंचे हैं, बड़े भाव से जाकर के देवराज इंद्र ने देखा, बोले क्रोधी ऋषि हैं, आए हैं, इनका आदर सत्कार करना बनता है। तो क्या किया, सारे कार्यों को छोड़ करके महाराज आज दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गया। जब सेवा में लगा तो खूब सेवा करी। आज दुर्वासा ऋषि इंद्र की सेवा से इतने प्रसन्न हुए महाराज कि अपने गले में जो माला धारण की हुई है उस माला को उतार करके देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। ये प्रभाव है संत सेवा का। हमको भी ठाकुर जी की प्रसादी माला अगर कहीं से मिल जाए तो कुछ क्षण तक अपने गले में धारण करना चाहिए। चाहे कोई संत की प्रसादी हो, चाहे किसी गुरु की प्रसादी हो, चाहे भगवत प्रसादी हो, उस माला को थोड़ा सा धारण करना चाहिए। पता नहीं ठाकुर जी किस भाव में, किस स्वरूप में आशीष प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माला ही तो है, उतार दी डाल दी। नहीं, आज यही त्रुटि देवराज इंद्र ने करी। जो दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई, वो माला उतार करके ऐरावत के गले में डाल दी। अब ऐरावत ठहरा जीव महाराज, क्या किया, उस माला को सूंड से लिया, मध्य से विदीर्ण किया और पैरों से कुचल दिया। सारा दृश्य महाराज दुर्वासा ऋषि के सामने ही हो गया। जितनी सेवा करके महाराज आशीष प्राप्त किया था, कृपा प्राप्त करी थी, अब वो सारी महाराज श्राप में बदल गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले संत कृपा को जानते नहीं हो, साधारण माला समझ करके तुमने इसको गले से उतार दिया। ये माला स्वयं भगवान श्रीमन नारायण की थी। जब बैकुंठ गया दर्शन करने के लिए तो नारायण की कृपा प्रसादी माला की प्राप्ति हुई। वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के मैंने तुमको प्रदान करी और तुमने उसका महत्व नहीं समझा और वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। और उस दुष्ट ऐरावत ने उसको मध्य पैरों से विदीर्ण कर दिया। ये गलती कब होती है? ये गलती तब ही होती है जब जीव के हृदय मस्तिष्क में बुद्धि और विवेक की कमी हो। आज की विशेषता है, आज बुद्धि के स्वामी गणपति महाराज का जन्म दिवस है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, जिसने पूजन किया हो ठीक है, नहीं किया हो अब शाम को जाकर के करना। गणेश जी का पूजन करना और पूजन करके बुद्धि के स्वामी से बुद्धि और विवेक की याचना करना। और एक विशुद्ध मंत्र है, क्या, जाकर के ठाकुर जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करना। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। आज जब जाकर के इस मंत्र की 11 बार, 51 बार, 101 बार जाकर के इस मंत्र का उच्चारण करना, गणेश जी से याचना करना, हे बुद्धि के स्वामी आप हमको, हमारे बालकों को बुद्धि और विवेक का दान प्रदान कीजिए। आज गणेश जी से की हुई याचना ठाकुर जी सहज स्वीकार करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आज चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि चंद्रमा
और आज का जो बुद्धि के स्वामी गणेश जी हैं, इन दोनों में वैर है। चंद्र ने परिहास किया है, इसीलिए ठाकुर जी ने कहा मया भाद्रपदे मासे शुक्ल्याम चतुर्थ चंद्र दर्शनम। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी का अगर चंद्र दर्शन कोई करे तो चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, उसको चोरी का इल्जाम लगता है महाराज। तो आज गणेश चतुर्थी है, गलती से भी चंद्र का दर्शन नहीं करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जाकर के केवल और केवल गणेश जी की सेवा ही करना और याचना करना, बुद्धि विवेक का वर्धन हो हमारे जीवन में। जो अज्ञानतावश हमसे पाप कर्म होते हैं महाराज, वो हमसे नहीं हो, इस भाव के साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी आपकी अवश्य सुनेंगे। देवराज इंद्र ने अपराध तो कर दिया, दुर्वासा ऋषि ने शापित किया, बोले जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। श्री विहीन होने का अभिशाप लगा। देवराज इंद्र ने एक त्रुटि और करी, क्या? देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज ने भी अपना गुरु पद का परित्याग कर दिया है, गुरु पद को छोड़ दिया। आज बड़ा सुंदर भाव का वर्णन प्रदान किया राजा परीक्षित। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राजा बलि बड़े विशिष्ट राजा हैं। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले देवराज इंद्र ने अपराध किया है, तो क्या किया? राजा बलि को बुलाया और कहा बोले जाओ जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण करो, तुमको विजयश्री की प्राप्ति होगी महाराज। आज राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के उपरांत में देवराज इंद्र को जो अभिशाप मिला है उसके कारण से लक्ष्मी जी चली गई कहां? बोले समुद्र में। सभी देवता श्री विहीन हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाए तो बोले सारे देवता कंगाल हो गए, किसी के पास कुछ नहीं बचा। जब राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवराज इंद्र को युद्ध भूमि छोड़कर के भागना पड़ा। स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य हुआ। राजा बलि गुरुजी को बहुत मानने लगा। अब कोई भी बात बगैर गुरु दैत्य शुक्राचार्य के वो कोई काम नहीं करता। आज बड़े भाव से देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके निवेदन किया, बोले विमाता के पुत्रों ने हमारा राज्य ले लिया, आप हमारे कष्टों की निवृत्ति करो। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं कर सकता, नारायण के जाकर के पास में सन्मुख जाकर के निवेदन करो, वही कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। तब आज समस्त देवता मिलकर के नारायण भगवान के पास में आए, आकर के सुंदर याचना करी। नारायण भगवान ने कहा, बोले समय जब आएगा तब आपके कष्टों की निवृत्ति कर दी जाएगी। आज नारायण भगवान ने आश्वासन दिया और बड़े भाव से कहा, बोले गलती तुम्हारी है, तुमने देवगुरु बृहस्पति का अपराध किया, तुमने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, लेकिन देवराज इंद्र तुम्हारे अभिशाप के कारण सारे देवताओं को उस अभिशाप को भोगना पड़ता है। सारे देवता श्री विहीन हो गए, हमारी लक्ष्मी जी हमको छोड़ करके चली गई। अब जाओ जाकर के पहले राजा बलि की शरणागति ग्रहण करो और उसके सन्मुख समुद्र मंथन का भाव प्रस्तुत करो। नारायण भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में आए, समुद्र मंथन का भाव रखा। राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुजी ने आज्ञा प्रदान की, समुद्र मंथन का कार्य महाराज आरंभ करने के लिए तत्पर हुए। मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया महाराज। लेकिन अब इस मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार, कोई स्तंभ तो कोई है नहीं। मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। सारे देवता लोग आश्चर्यचकित हुए, बोले नारायण का कहा हुआ कथन है, मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन ये मंदराचल डूबता क्यों है? सबने नारायण भगवान की स्तुति करी। नारायण भगवान प्रकट हुए, बड़े भाव से कहा, बोले गणेश जी की पूजा करी,
नहीं करी, तो जाओ बोले गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से गणेश जी हैं? पहले हैं आदि गणेश और दूसरे हैं शंकर पार्वती पुत्र गौरी गणेश। जो आदि गणेश हैं उन गणेश जी का पूजन तो हमारे शंकर पार्वती जी के विवाह में भी हुआ है। गणेश जी के पूजन के बगैर कोई पूजा होती नहीं। तो आदि गणेश का पूजन शंकर पार्वती के विवाह में भी हुआ। और जब आदि गणेश के उपरांत में जिस गौरी पुत्र गणेश का प्राकट्य हुआ वो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन आज का ही है। यहाँ पर जो आदि गणेश की प्रार्थना है बड़ी शुद्ध प्रार्थना है। सुबह सुबह पंडित जी लोग करते हैं, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधम त्वम जासी गर्भधम। ये आदि गणेश की प्रार्थना है जिसमें सारे गणेश विहित हैं, जिसमें गौरी पुत्र गणेश विहित हैं, जिसमें षडमोदादि विनायक विहित हैं। ये वो गणेश जी हैं जिनके पूजन के बगैर कोई और पूजा आरंभ नहीं हो सकती। ये प्रथम पूजा का भाव कब से आरंभ हुआ पता है? अरे पता तो सबको ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। किस किस को पता है? चलो हाथ उठा दो, यही पता पड़ जाए। देखो बड़े बुजुर्गों को ही पता है बस, फिर तो बताना बनता है। कहां से आरंभ हुई? जब भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रथम पूजा किसकी करी जाए, तब प्रथम पूजा के लिए भगवान शंकर ने आज्ञा प्रदान की। क्या बोले? ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो आएगा उसकी प्रथम पूजा करी जाएगी। अब महाराज हमारे मुरुगन स्वामी, जिनको कार्तिकेय जी भी कहते हैं, दक्षिण में जाओ बड़ा प्रभाव इनका मिलता है। मुरुगन स्वामी को ही कार्तिकेय जी कहते हैं। क्यों बैठे हैं? जब शंकर जी ने गणेश जी को प्रधानता दे दी तो ये परिवार से रूठ करके चले गए। कहाँ? बोले दक्षिण में। दक्षिण में जाकर के ठाकुर जी का भजन करने लगे, तो वहां पर ये मुरुगन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गणेश जी महाराज ने देखा, बोले इनके पास तो BMW है, हाँ मयूर है महाराज, उड़ करके चला जाएगा, और हमारे पास तो साइकिल है। कौन? बोले चूहा मूषक। बोले जब तक ये चलना आरंभ करेगा वो तो परिक्रमा दे करके आ जाएंगे। तो क्या किया? बोले महाराज जो काम बस का है नहीं उसको नहीं करें, जिसमें प्रत्यक्षता है। लेकिन ऐसा नहीं कि काम कर्म को छोड़ दे। गणेश जी ने ये नहीं सिखाया। गणेश जी ने क्या सिखाया? बोले जो सामर्थ्य से बाहर का विषय हो उसमें बुद्धि और विवेक का लगाना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या लगाया? पिताजी को बैठाला, मैया को बैठाला। बोले संसार में सबसे बड़ा स्थान धर्म रूप में किसी का है तो बोले पिता का है, और पृथ्वी से श्रेष्ठ स्थान अगर किसी का है तो बोले वो माता का है। तो बोले धर्म और ब्रह्मांड स्वरूप मेरी माँ जब दोनों विद्यमान हैं तो मुझे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता? हमारा 7 परिक्रमा लगाई, लगा करके बैठ गए। भगवान शंकर ने भी अभिषेक कर दिया। उसी दिन से आदि गणेश स्वरूप हमारे गौरी नंदन गणेश का पूजन आरंभ हो गया। बोल गणपति महाराज की जय। आज बड़े भाव से ठाकुर जी ने समुद्र मंथन का कार्य कराया। कहा बोले आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया, गणेश जी का पूजन करो। गणेश जी का पूजन कराया। गणेश जी का पूजन कराना तो एक केवल और केवल एकमात्र बहाना है। स्वयं आज ठाकुर जी ने एक अवतार लिया। क्या? कच्छप स्वरूप बनाया। बोलो कच्छप भगवान की जय। कच्छप स्वरूप बना करके महाराज आकर के लग गए। कहा?
मंदराचल पर्वत के नीचे समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। और जब आकांक्षा थी महाराज नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति की, लक्ष्मी की, तो सर्वप्रथम प्राप्त हुआ क्या? हलाहल विश्व। प्रेम से बोलो राधे राधे। हलाल विश्व का प्राकट्य हुआ। ये विश्व भी बड़ा उष्ण है। इस विश्व से जो उष्ण ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर के नष्ट करने में सक्षम हैं। सारे देवताओं ने देखा, बोले तो चिंता का विषय बन गया। नारायण भगवान को बुलाया। नारायण भगवान ने कहा, बोले इस बार कार्य हमसे प्रतिपादित नहीं होगा, इस बार कार्य प्रतिपादित होगा भगवान शंकर से। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की जय। बड़े भाव से भगवान शंकर और गणेश जी दोनों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे शंकर भगवान, जैसे आपने हलाहल विष का पान किया, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ विष विद्यमान हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। पहले केवल 5 थे। कितने थे? 5। अब बढ़ गए। कौन कौन से बढ़े? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पता नहीं कितने बढ़ गए ये महाराज। ये सब केवल और केवल ठाकुर जी का भजन करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो भगवान शंकर से यही प्रार्थना करें, जैसे आपने विष का पान किया, ऐसे ही हमारी इन कुरीतियों का, इन विषयों का, विषय वासनाओं का आप रसपान करो। हे गणेश जी महाराज, आप हमारी बुद्धि का विस्तार करो। बड़े भाव से